आइए सबसे पहले मैं आपको अपना जो चूज़ों के लिए घर बनाया है वो दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल साथ ही मेरे ये हमारे चूज़ों का मुकम्मल घर मैंने तकरीबन इसकी 5 बाई 5 यानी 5 फुट इसकी लंबाई है, 5 फुट इसकी चौड़ाई है और ये बाकायदा ब्लॉक्स का बनाया गया है और इसमें ऊपर फिर लकड़ियाँ डाल के मिट्टी का हमने छत डाला है। इसमें एक तरफ हमने ये खिड़की रखी है, दूसरी तरफ सामने इसके ये दरवाज़ा है और ये जो बना है तो इस पे लागत कितनी आई है, खर्चा कितना आया है, सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये ब्लॉक्स जो उसके अंदर लगे हुए ये मेरे पास पहले से मौजूद थे, घर में पड़े हुए थे, रेत भी घर में पड़ी हुई थी लगाने के लिए। सिर्फ मैंने सीमेंट खरीदा है और तकरीबन आप अंदाजे लगाएं तकरीबन 10 किलो सीमेंट, और वो खुला सीमेंट आपको पता है मिल जाता है 40 रुपए का किलो सीमेंट था, तो तकरीबन 400 रुपए का सीमेंट। तो ये खिड़की और दरवाजे को छोड़ के बाकी अगर आप इसके ऊपर लागत की बात करें तो सिर्फ वो 400 सिर्फ 400 रुपए के अंदर मैंने 5 बाई 5 का ये बनाया सारा। साथ साथ आप अब देखते आइए।
छोड़ते, ऐसे कभी तो वो रूम कूलर भी नहीं ठीक करते। जाने मैं पानी ही ना पीऊं, जाने मैं खाना ही ना खाऊं, हटान चीज ही खाती रहूं। अभी मैं तो गाइस चीज खा रही थी। वैसे आपको भी ये बिस्किट, वैसे गाइस आपके पापा ने भी कभी ये चूजों का काम किया है तो कमेंट में जरूर बताना। इसकी बातें आप सुनती थी ना, तो इसकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तो लिहाजा आप यहाँ हमारे फोकस करें कि हम कैसे बना रहे हैं घर चूजों का। हाँ, मेरे पापा बहुत कमाल से चूजे रखेंगे वहाँ पर, देखते हैं फिर गाइस। जब ये चूजे इसके अंदर आ जाएंगे तब हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।
अच्छा, अब ये दो रद्दे मुकम्मल हो चुके हैं ब्लॉक्स के। 2 रद्दे मैंने लगा के दरमियान में वीडियो स्किप कर दी थी, तो फिर यहाँ से आपके लिए दोबारा वीडियो ये शूट की है। अब आप इसको देख लें। बल्कि ये 2 रद्दे यानी दीवार ऊपर है और एक आधा रद्दा दीवार इसके ज़मीन के अंदर है। तो लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर एक और रद्दा लगाया था। टोटल 4 रद्दे हमने इसको किए थे ताकि इसकी ऊंचाई भी ठीक हो जाए। अब ये फिर हमने गारा बनाया। इसमें हमने मट्टी ली, मट्टी, भूसा और साथ थोड़ा सा गोबर डाल के तो ये गारा बना के इसके अंदर और बाहर साइड पे हमने गारा लगाया, ताकि हमारा ये जो पेट हाउस है ये गर्मियों के अंदर हमारे लिए चूज़ों के लिए सर्द रहे, यानी उनको इसमें गर्मी न लगे, इसलिए हमने अंदर बाहर ये लगाया। और ये आप देख सकते हैं कि दरख्त के ऊपर से लकड़ियाँ हमारे एक दोस्त काट रहे हैं, ताकि हम इन लकड़ियों को फिर सीधा सीधा काट के तो चूज़ों के घर का छत इससे बनाएं। ये लकड़ियाँ काट के जनाब यहाँ आ चुकी हैं। इनमें आप देखें बिल्कुल सीधी सीधी हमने ये लकड़ियाँ वगैरह ली हैं उसमें से, और ये उस घर के छत के ऊपर हमने यहाँ पे ये लकड़ियाँ अभी इस तरह तरतीबवार रखना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ दरवाज़ा है, दूसरी तरफ हमने खिड़की छोड़ी है और ये दरमियान में हमने सारा। और अब ये फिर उर्वा आके मतलब अपनी बीच में गुफ्तगू वगैरह कर रही है, तो थोड़ा सा आप इसको देखें। ये एक तरफ से जाएगी, यानी ये देख रही है, प्रैक्टिस कर रही है अभी से कि जब हमारी मुर्गियां अंडे देंगी तो कैसे उर्वा ने इस पेट हाउस में दाखिल होना है और अंडे वगैरह लेके फिर पेट हाउस से बाहर आना है। ये सारी अभी इसकी प्रैक्टिस कर रही है। अभी आप इसको देखें और इन्जॉय करें। अच्छा, अभी उर्वा ये समझ रही है कि वो अंदर से अंडे वगैरह उठा रही है, और अंडे उठा के अभी वो बाहर की तरफ लेके आ रही है, और यहाँ ला के सबसे पहले वो हमारे सामने अंडों को तरतीब दे रही है, और फिर इसके बाद उर्वा पेट हाउस से बाहर आ जाएगी। तो ये था उर्वा का छोटा सा सफ़र। अच्छा, ये आप देखें कि पेट हाउस की छत के ऊपर लकड़ियाँ लगा के फिर ऊपर हमने ये शापर पूरा मुकम्मल लगा दिया है ताकि पानी ना जाए। और ये हमारे पेट हाउस की छत तैयार होने के बाद आखिरी इसकी कुछ दिन के बाद की वीडियो है कि बाहर से बारिश पड़ती रही, जिसकी वजह से देखें बाहर से कुछ मिट्टी भी उतर चुकी है। और ये पेट हाउस की अगर आप थोड़ी सी छत भी देखें तो इस छत के ऊपर घास उग चुकी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिन के बाद की वीडियो है। और ये यहाँ से अब हम कैमरा इसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये इसका अंदरूनी कुछ इस तरह का मामला है। अंदर से ये पेट हाउस इस तरह नज़र आता है। अभी चूज़े हमारे बाहर निकले हुए थे, वगरना वो भी आपको इसके अंदर नज़र आते हैं। इसके अंदर एक हमने बल्ब लगाया है, क्योंकि बाज़ का सर्दी हो जाती है तो उसके लिए बल्ब। और बाहर ये इसके जाली वाले दरवाजे हैं। अब जाली वाले दरवाज़ों की भी एक पूरी वीडियो इंशाल्लाह हम आपको बना के बाद में दिखाएंगे। तो ये हमारा पेट हाउस था दोस्तों। आप बताएं आपको कैसा लगा, ज़रूर हमें आगाह करें।